एक 16 साल की लड़की और 21 साल का लड़का दोनों मोटरसाइकिल पर शहर में इधर उधर घूम रहे थे। वह शहर छोड़कर भागने के फिराक में थी, लेकिन पुलिस की टीम उनको धर दबोचती है। उनसे पूछताछ से जो कहानी निकलकर सामने आती है, उसे सुनकर रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, स्टोरी को लाइक अवश्य कर दिया करिए और नए दोस्तों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए। दोस्तों, यह स्टोरी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक रुकमड़ी कॉलोनी लगती है। रुकमड़ी कॉलोनी में एक भरा पूरा परिवार रहता है। उस परिवार का मुखिया होता है शैलेंद्र और पत्नी ज्योति और उनकी 16 साल बेटी प्रिया होती है। उनके घर के ऊपरी हिस्से पर एक किराएदार भी रहता था। सुबह का समय था। रुकमड़ी थाना पर एक फोन आता है। फोन करने वाला बताता है, साहब आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर मर्डर हो गया है। थाना इंचार्ज साहब अपनी पुलिस की टीम लेकर बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं। इंचार्ज साहब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हुए हैं। एक शैलेंद्र और दूसरा उनकी पत्नी ज्योति। इन दोनों का गला काट कर मारा गया था। पुलिस वाले पूछते हैं, सबसे पहले कौन देखा? तब वह किराएदार कहता है, साहब मैं इस घर में किराए पर रहता हूँ। मैं रोज की तरह आज भी टहलने के लिए गया था और लगभग 7 बजे जब मैं वापस आया तो घर में बाहर से ताला बंद था, लेकिन घर के अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं घर के अंदर झांक कर देखने का प्रयास किया तो खून दिखाई पड़ा। तब तक पड़ोस के कुछ लोग भी आ गए थे। मैंने ताला तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो ये दोनों मरे पड़े थे। तब मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया। अब पुलिस वाले बारीकी से छानबीन किए और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। उसके बाद किराएदार से पूछे, और कौन कौन यहाँ रहता है? किराएदार ने बताया, साहब यह दोनों लोग थे और इनकी एक बेटी थी जो इस समय घर में कहीं नहीं है। अब पुलिस के दिमाग में आता है, कहीं लड़की का किडनैप तो नहीं कर लिया गया है। लड़की की खोज शुरू होती है पर लड़की का पता नहीं चल पाता है। तब पुलिस की टीम लड़की प्रिया के बारे में पता करने में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पता चलता है प्रिया इसी मोहल्ले के एक लड़के के साथ घुमा फिरा करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि यह सब उन दोनों ने ही किया हो। इंचार्ज साहब उस लड़की का नंबर लेते हैं और कॉल डिटेल निकाला जाता है। बड़ी कोशिश के बाद एक नंबर मिलता है जिस पर रात भर चैटिंग और बात हुई थी। अब प्रिया के नंबर को और उस लड़के के नंबर को जब ट्रेस किया गया तो पता चला दोनों नंबर बंद है। पुलिस टीम लड़के के घर जाती है तो पता चला लड़का कल से ही रिश्तेदारी में गया है। जब रिश्तेदारों के यहाँ पता किया गया तो पता चला लड़का वहाँ आया ही नहीं है। अब प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। अब यह लगने लगा था इस घटना के पीछे यही दोनों हैं। अब पुलिस अपने खबरियों को फैला देती है और पूरे जी जान से उन दोनों का पता करने में लग जाती है। लड़की प्रिया और लड़का जिसका नाम संजय होता है, उन दोनों का नंबर ट्रेस किया जा रहा था। शाम को लगभग 5 बजे के आसपास लड़की का नंबर चालू होता है और थोड़ी देर बाद नंबर फिर से बंद हो जाता है। उतने समय में पुलिस टीम उसकी लोकेशन निकाल लेती है। लोकेशन से पता चलता है रतनाम एक जगह है, वहीं पर है। रुकमड़ी की पुलिस तुरंत रतनाम पुलिस से संपर्क बनाती है और लड़का और लड़की के बारे में रतनाम पुलिस को बताया जाता है। साथ में दोनों की फोटो भेजी जाती है। अब रतनाम पुलिस के सर्च में जुट जाती है।
तो उन दोनों को वहीं रतलाम में पकड़ लिया गया और दोनों यहाँ से भागने के फिराक में थे। रतलाम की पुलिस इन दोनों को रुक्मणी के पुलिस के हवाले कर देती है। इन दोनों को जब रुक्मणी थाने लाकर पूछताछ शुरू होती है तो जो कहानी निकलकर सामने आती है उसे सुनकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। लड़की से पूछा जाता है, तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा? तब लड़की रोने लगती है और कहती है, मैंने नहीं मारा, मैं तो सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए घर से भागी थी। लड़का भी इधर उधर की बात कर रहा था। उसके बाद जब पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती दिखाई तब दोनों टूट जाते हैं और सारी सच्चाई बताना शुरू करते हैं। दरअसल यह लड़की प्रिया और लड़का संजय, यह दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। संजय का घर प्रिया के घर से कुछ ही दूर पर था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब संजय और प्रिया साथ घुमा फिरा करते, रेस्टोरेंट जाते, होटलों में जाते। इस तरह समय गुजर रहा था। इस गुजरते समय में भी यह दोनों मिला करते थे, कभी बगीचे में तो कभी घरों में, कभी खेतों में। धीरे धीरे साल 2023 आ जाता है। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। यह दोनों सोचते हैं हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर उनके सामने एक दिक्कत थी। लड़की की उम्र अभी 16 साल की थी। एक दिन प्रिया संजय को अपने घर बुलाई थी। संजय रात में आता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और पूरी रात दोनों निर्वस्त्र होकर संबंध बनाते हैं। उन दोनों को पता नहीं लगा कि कब सुबह हो गई। सुबह का उजाला पूरी तरह हो गया था। अब संजय फंस जाता है, वह निकल ही नहीं पाता। संजय अब पूरा दिन प्रिया के कमरे में प्रिया के साथ ही रहता है। प्रिया के पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और माँ प्रिया के कमरे में ज़्यादा आती जाती नहीं थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। संजय पूरा दिन कमरे में रहता है। फिर रात होती है। रात को करीब 3 बजे के लगभग संजय वहां से चला जाता है। इसी तरह दोनों मिलते रहते हैं। अब यह दोनों सोचते हैं कब तक हम ऐसे मिलते रहेंगे, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं और इस राज से बाहर चलकर हम अपनी दुनिया बसाएं। यह सब सोचकर इन दोनों ने एक प्लान बनाया जो बड़ा ही भयानक होता है। प्रिया का रोज का काम था, उसके घर में एक कुत्ता था। उसको सुबह सुबह घुमाने ले जाती और फिर ले आकर बांध दिया करती थी। 14 जनवरी का दिन होता है। उस दिन प्रिया करीब 4 बजे कुत्ते को घुमाने ले जाती है, फिर वापस आती है। साथ में संजय को भी लाती है। संजय से कहती है, तुम बाइक तैयार रखो। संजय बाइक ले आकर प्रिया के गेट पर खड़ा कर देता है और घर के अंदर जाता है तो देखता है प्रिया अपनी माँ के गले को दबा रही है। प्रिया की माँ की आंख खुल जाती है। तब तक प्रिया एक चाकू से अपनी माँ के गले को काट देती है। प्रिया की माँ छटपटाने लगती है। उसी समय प्रिया के पिता की आंख खुलती है। तभी संजय प्रिया के पिता के ऊपर चढ़ जाता है। उसके हाथ में भी चाकू होता है। उस चाकू से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई वार करता है। उसके बाद गले को काट देता है। प्रिया अपने माता पिता के मरने के बाद घर में से गहने लेती है, रुपए पैसे और अपने कपड़े लेती है और दोनों निकल जाते हैं। यह दोनों 6 बजे के करीब घर से निकलते हैं और उसी घर में ऊपर के रूम में रहने वाला किराएदार, वह भी रोज टहलने जाता था। वह करीब 7 बजे आता है तो मेन गेट पर ताला बंद मिलता है और अंदर टीवी की आवाज़ आ रही थी। तब तक आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं। ताला तोड़कर जब देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। लड़की प्रिया की उम्र 16 साल होने से नाबालिग घोषित कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया और लड़का बालिग था, उसको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, एक छोटी सी नादानी से यह परिवार ही खत्म हो गया।
इस तरह के कृत्य से बचे। दोस्तों, यह स्टोरी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई जा रही, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और सचेत रहने के लिए सुनाई जा रही है। इस स्टोरी में सभी नाम काल्पनिक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।